नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जी है पेज ऑफ कप्स के। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है माफी मांगना चाहते हैं, हो सकता है रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं। कुछ लोग तो मिलने भी आना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो प्यार, जो अट्रैक्शन, जो एडिक्शन है, कभी ये अट्रैक्शन एडिक्शन अगर ना भी कहूँ, प्योर लव भी कहूँ, तो भी ये आपके प्रति अभी करंटली एक आकर्षण फील कर रहे हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके द्वारा कोई खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई खुशखबरी। ये आपको याद भी कर रहे हैं, करंटली बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ गुजरा हुआ हर अच्छे पल को याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है, सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतना प्यार महसूस हो रहा है, इतने अच्छी बातों को याद कर रहा है और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में दोबारा से आए, दोबारा से आगे बढ़े। और इसका अंजाम की परवाह भी उनको नहीं है। ऐसा नहीं कि रिश्ते में आना मतलब शादी कर लेना है, कुछ डिमांड रहना है, नहीं। बिना डिमांड के सिर्फ प्यार की वजह से ये आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो पुराने अच्छे पलों को याद कर रहे हैं। रिश्ते में एक दूसरे के साथ गुजरा हुआ हर एक पल इनके लिए कीमती है और उस पल को याद करते हुए एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। जिनके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुआ था तो ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, अगर माफी की जरूरत पड़े तो। लेकिन ऐसा लगता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, इतना प्यार ये लेके आ रहा है आपके तरफ, ये प्यार से ही आपको जीतना चाहता है। एक स्टेबल दोस्ती भी आपके साथ रखना चाहते हैं, लव ऑफर भी देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, जस्टिस, ऐसा लगता है एक्वेरियस अगर आप इनके साथ पहले इनजस्टिस किए थे तो आप इनके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि अब मेरे साथ जस्टिस होगा, या फिर आप खुद जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप रिश्ते में दोबारा मौका चाहते हो, आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो और आपको ये लग रहा है कि या तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ था तो अब जस्टिस होनी चाहिए। अगर आप लोगों के रिश्ते में जिनका भी, ये बहुत कम लोगों के लिए जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो आप चाहते हो कि आपको उसमें जीत हासिल हो। आप अपने हिसाब से, अपने सोच से आप सही हो, आपको ये लगता है और आप अपनी लाइफ में एक नया बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो। जो लोगों के रिश्ते में कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, लेकिन जो लोगों के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है, वो भी रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ साथ अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहा है कि अब जो होगा रिश्ते में मैं अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने पहले कुछ नहीं कहा, अपने लिए कदम नहीं उठाए, हमने कुछ नहीं कहा, तो अब जो करना है अब मेरे हिसाब से करना है। अगर मैं रिश्ते को मेरे हिसाब से चला पाऊंगा या चला पाऊंगी तो ही मेरे साथ जस्टिस होगा, क्योंकि ये आपसे माफी भी मांग रहा है, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। अब आपने क्या किया, अपनी एनर्जीज को चेंज करने लग गए हो। अच्छा, ये आ रहे हैं तो हमें अब मुझे जस्टिस मिल रहा है, इन्हें ये मेरे साथ बहुत गलत किया, ये किया वो किया। जिस भी तरीके का रिश्ता है आपका, अगर आपका कोर्ट केस चल भी रहा है तो भी नहीं भी, आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। जो लोग पुराने बंदे के साथ चाहते हैं, वो पुराने बंदे को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, अपनी मर्जी उन पर थोपना चाहेंगे, अपनी मर्जी से रिश्ते चलाने चाहेंगे। और जो नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वो तो है ही नया रिश्ता, पुराना रिश्ता सारे अलग कर दिए जाएंगे। और जो ऐसे रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है, वो भी ये चाहते हैं कि हमें रिश्ते में मेरी मर्जी से चले। हाँ, रिश्ते को मौका जरूर देना है, लेकिन तरीका अपना होगा और नए तरीके होंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। एक्वेरियस, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द फूल का कार्ड, ब्रांड न्यू स्टार्ट तो ये चाहते ही हैं आपके साथ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। सारे कप्स के कार्ड हैं, इनका शुरुआत भी कप से ही हुआ था, पेज ऑफ कप से। तो अभी जो इनकी स्थिति है ना, पूरी तरीके से इमोशनली पूरा अटैचमेंट फील कर रहा है आपके साथ। पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि आप इंडिसाइसिव ना रहे, ये आप उनके साथ एक अच्छा पारिवारिक संबंध में जुड़े रहें, पार्टी शार्टी करे, घूमने फिरने। अगर रिश्ता दोस्ती का भी रखना है तो भी बहुत अच्छा रिश्ता हो, जैसे घूमने फिरने जाना, पार्टी शार्टी करना, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना। अगर आप इंडिसाइसिव हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो ये आपसे उम्मीद करें कि आप अपनी इंडिसाइसिवनेस को छोड़े, अपने सोच को बैलेंस करें, दिमाग की बत्ती जला के एक बार देखें कि ये रिश्ता, अब जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो पहले जैसा नहीं है, ये खुद को बदल चुका है और पूरी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट के साथ ये आपकी तरफ आ रहा है। आप भी अपनी इमोशन को हाइड ना करें, आप भी दुविधा में ना रहे। ये आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं, अपने परिवार को मिलाना, परिवार के साथ रहना। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी करके एक स्टेबल फैमिली बनाना, फैमिली प्लानिंग, पूरी तरीके से इमोशनली ये बहुत आकर्षण फील कर रहे हैं आपकी तरफ, जुड़ना चाहते हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं और आप अपने इमोशन को हाइड ना करें। कम से कम एक दोस्तों जैसा माहौल तो आप भी
इनको दे सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। एक्वेरियस, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप भी यही चाहोगे कि ये एक्शन ले ले। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी में हो, आप शादीशुदा भी हो और किसी बंदा या बंदी से रिश्ते में भी हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप एक्शन लेने के लिए आप उनको ये संकेत दे रहे हो कि ये एक्शन ले ले, ये आगे बढ़े, कंफ्यूजन में ना रहे, बैलेंस सोच के साथ ये आगे बढ़े, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, रेडी हो। आपको भी ये लग रहा है कि वो पुराना रिश्ता मेरे लिए अच्छा था। बहुत कम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नए रिश्ते में जाए, लेकिन बहुत सारा लोग करंट एनर्जी में भी, मैंने कहा अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को पॉज करके सुनिए, कि पुराने बंदे अगर सही तरीके से आपके साथ बिहेव करे, आपके साथ जस्टिस करे, आपके साथ रहे, तो आप उसी बंदे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बंदा या बंदी। तो आप चाहते हो कि एक्शन ले, ये पुरानी चीजों को भूल जाए, ये कंफ्यूजन में ना रहे, ये गलतफहमी में ना रहे। आप उनसे भी अभी भी प्यार करते हो, आप बैलेंस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक उनको देने के लिए तैयार हो, या फिर अगर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हैं तो आप रेडी हो रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मन से इनके साथ जुड़े हुए हो। किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच नहीं रहे हो, लेकिन परिस्थिति ऐसा है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर डिस्टेंस रिश्ते में आ जाता है, या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप लोग दोनों मिलके उसे बैलेंस कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ये आपको भी पता है और उनको भी पता है। हम देखेंगे कि आउटकम क्या आता है रिश्ते की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली एक स्टेबल और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत फैंटेसी है, सपना है हम लोगों की आंखों में, एक दूसरे से मिलेंगे तो ये करेंगे, वो बताएंगे, ये बताएंगे। हो सकता है आप लोगों में मिलना भी संभव नहीं हो रहा है। देख लेते हैं पेज के कार्ड को, क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रहा है रिश्ते में और एक नए तरीके से फ्रेश न्यू स्टार्ट। पेज के कार्ड को, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, हारोफेंट एंड टेन ऑफ सोर्स। देखो दर्द, दुख, परेशानी रिश्ते में था, रिश्ते में है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी है, बातों की परेशानी भी है, ना समझी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन फिर भी आप लोगों की रिश्ते में दर्द के बाद भी, परेशानी के बाद भी जो शिकवे शिकायतें हैं वो रहेंगे, वो दिल में रहेंगे,
उसको अभी आप रिश्तों में आने नहीं दोगे और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जिन लोगों का शादी खतरे में था, कोर्ट केस चल रहा था, तो उनकी शादी में भी स्टेबिलिटी आएगी। जो रिश्ते में थे लेकिन प्रॉब्लम चल रहा था, शादीशुदा नहीं थे, तो उनके रिश्ते में भी एक नया शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। एक स्टेबल रिश्ते के बारे में आप लोग सोचोगे, जैसे शादी करने के बारे में सोच सकते हो। जो शादीशुदा है उनको तो मौका ज़रूर मिल रहा है एक नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना। जो रिश्ता डाइवोर्स तक चला गया था या फिर कोर्ट केस तक जा रहा था या फिर जो रिश्ते में दूरियां आ गई थी, तो उस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से, गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ, घर के बड़ों के ब्लेसिंग्स, आप किसी सुपीरियर की परामर्श के साथ, आप किसी गुरु के परामर्श के साथ, आप इस रिश्ते में आप दोनों वापसी कर रहे हो और रिश्ते को मौका भी दे रहे हो। और बच्चों की खुशी के लिए जो लोग शादीशुदा है वो घर में लौट रहे हैं। जो चीज़ें पूरी तरीके से बिखर चुका था, खराब हो चुका था, उसमें एक नई शुरुआत, नए सोच आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जो है हेल्थ का सिचुएशन भी खराब हो चुका था। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना होना, तो उन लोगों के लिए आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली फॉरगिवनेस में अगर नहीं आ सकते हो तो पिछली बातों को आप नहीं भुला पाओगे, उस बंदा या बंदी को माफ नहीं कर पाओगे जिनके साथ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, जिनका कोर्ट केस चल रहा था, जिनके अलग हो चुके थे, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी था, तो वो फिर से आ रहे हैं ना, रिश्ते में एक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है, तो आपको पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। माफ कीजिए या माफी मांगिए, जिस भी तरीके से रिश्ता सही हो सकता है उसको करें। दूसरा जो है मेडिटेशन। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अस्थिर हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, एक्यूरियस, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। चैंटिंग, मेडिटेशन, इन चीज़ों से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आप एंग्जाइटी में भी हो सकते हो कि जब मिलेंगे क्या करेंगे, क्या होगा, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, ऐसी हो गया था रिश्ता, अब रिश्ते में सब कुछ सही होगा या नहीं, तो डेफिनेटली सही होगा। आपको इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, दिमाग को शांति देनी पड़ेगी, शांत रहना पड़ेगा। सही शांत दिमाग से आप सही चीज़ों को सोच पाओगे और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा और फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव करके अगर आप याद कर, ठीक है तुमको मैंने माफ कर दिया, और पुरानी बातों को फिर से कुरेद रहे हो और याद भी रख रहे हो, तो वो नहीं होगा। जब आप किसी को फॉरगिव करोगे तब उन बातों को भी फॉरगेट कर देना, तभी आप स्वस्थ रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।